इस सांस के प्रवाह के साथ रहते हुए, इसके साथ चलते चलते हम काया की इस जो सांस की प्रक्रिया है, आनापान की प्रक्रिया है, उससे कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब सांस, शरीर किस तरह से सांस लेता है, अभी आप इस क्षण में महसूस कर सकते हैं कि शरीर किस तरह से सांस ले रहा है। पेट में, नाभि के पीछे जो श्वास पटल है उसका कुंचन प्रसरण हो रहा है। छाती, पेट, पीठ, इसका कुंचन प्रसरण हो रहा है। ये सांस की प्रक्रिया है, चल रही है। सांस की प्रक्रिया इस तरह से वो चल रही है और वो महसूस करनी है। एक बात बार बार समझ लेंगे कि सती का काम एक सक्रिय कार्य है। सक्रिय कार्य, सक्रिय जो अभी चल रहा है, चल रहा है। शरीर जीवंत है, कई सारी एक्टिविटीज अंदर चल रही है। हम केवल एक ही एक्टिविटीज को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो है आनापान, रेस्पिरेशन। सांस का अंदर आना, बाहर जाना, अंदर आना, बाहर जाना। इस माध्यम से केवल हम एक ही एक्टिविटी को, एक ही कार्य को हम महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जीवंत काया में जिसमें वेदनाएं हैं, सुख दुख है, उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये महसूस करने का काम वेदना ही कर रही है। फिलहाल हम उसको वेदना नाम नहीं दे रहे, वहाँ तक पहुँचे नहीं। हम केवल इतना ही देख रहे हैं कि शरीर सांस लेता है, छोड़ता है, आनापान करता है। ये अगर महसूस होता है तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये हम आनापान सती में देखते हैं। या मैं इसे और थोड़ा एडिशनली मैं ऐसा कहता हूँ, उसे जोड़कर, कि काया आनापान करती है। ये केवल आनापान सती नहीं, ये काया आनापान सती है। और एक बात हमने उसके साथ जोड़ी है, ये अनात्म आनापान सती है। अनात्म काया आनापान सती है। अनात्म मतलब मैं नहीं लेता, आत्म मतलब सेल्फ, मैं। परसों आनंद जी ने एक सवाल उठाया था कि थोड़ा ये अनात्म शब्द आपका थोड़ा ये करता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आत्म शब्द शायद आप लोग आत्मा शब्द से लेते हैं, इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन बुद्ध ने कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं की है। बुद्ध ने आत्मा की, जैसे सक्काय दृष्टि, स्व काया दृष्टि, स्व यानी आत्मा, ये काया मैं हूँ, आत्मा है, मैं हूँ, ऐसा मानना, इस तरह का बुद्ध ने शब्द इस्तेमाल किया है। तो यहाँ भी हम अनात्मा मतलब मैं नहीं, मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। सांस नैसर्गिक है, नैसर्गिक रूप से अंदर आ रही है, नैसर्गिक रूप से बाहर जा रही है। ये अनात्म आन है, अनात्म अपान है, अनात्म काया आन है, अनात्म काया अपान है। इसे प्रैक्टिस के जरिए, साधना के जरिए बार बार महसूस करते करते इस क्षण में, वर्तमान क्षण में, अभी, बाद की बात नहीं, अभी, क्योंकि सांस अभी चल रहा है। इस वक्त काया आन कर रही है, इस वक्त काया अपान कर रही है। और हमारा एक ही काम है, वो है सती का। हमें कोई दूसरा काम नहीं करना है, हमें आनापान का काम नहीं करना है। जैसे कुछ लोग प्राणायाम में इधर आनापान के ध्यान में करते हैं, आनापान का कुछ काम नहीं करना है। लेने का काम नहीं, छोड़ने का काम नहीं, काया पर कोई शक्ति या कंपल्शन करने का काम नहीं कि काया से हम सांस लेंगे, काया से छोड़ेंगे, इस तरह से नहीं। काया स्वयं लेती है, हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। काया स्वयं सांस अंदर लेती है, काया स्वयं सांस बाहर छोड़ती है। हमारा काम केवल सती रखना है,
जागृति रखना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हो रहा है। ये अगर माइंडसेट बनता है, ये अनात्म का अगर माइंडसेट बनता है, तो ये आपके लिए आखिर तक फायदेमंद होगा, ऐसा मुझे यकीन है। आखिर तक मतलब निब्बान तक, दुख मुक्ति तक। क्योंकि निब्बान का उसका पहले का चरण जो है वो उपेक्षा का है। ये हमने अभी कुछ लोगों ने देखा है आनापानसति सूत्र का अभ्यास करते समय, तो वो उपेक्षा यानी अनात्म है। अगर हम शुरू से अनात्म की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आपको बहुत लाभ होगा। तो मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, आनापान शरीर कर रहा है, काया आनापान कर रहा है। और शरीर पर भी जबरदस्ती नहीं करनी है, इच्छा नहीं लादनी है उसके ऊपर कि शरीर से हम इस तरह से सांस लेंगे, इस तरह से छोड़ेंगे। नहीं, शरीर स्वयं सांस लेता है अंदर, स्वयं सांस छोड़ता है। तभी पेट के अंदर, नाभि के पीछे सांस पटल का अकुंचन प्रसरण, छाती का अकुंचन प्रसरण, इस अकुंचन प्रसरण आनापान का काम करता है। ये चल रहा है। इसके जरिए हम काया से जुड़ जाते हैं, यानी अपने आप से जुड़ जाते हैं। बहुत सरल और सिंपल बात है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग न लगाने की या कोई आपको बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। सरल बात है और इस क्षण में चल रही है। शरीर आन कर रहा है, शरीर अपान कर रहा है। तो ये महसूस करते करते आप जान जाएंगे कि यहाँ जो महसूस होता है वो सती है। सती एक लाइव बात है, जीवंत बात है। मृतन सती जीवंत शरीर की सती है, एक जीवंत अनुभव है, जिंदा अनुभव है। क्योंकि जिंदापन हम महसूस कर रहे हैं। काया आन करती है, काया अपान करती है। और ये जिंदा प्रक्रिया जो है, जीवंत प्रक्रिया जो है, इसे हम महसूस करते हैं। ये सती है, ये भान है अपने आप का, ये जागृति का अभ्यास है। और हम शायद महसूस करते होंगे अभी भी कि सती का जैसे ही उदय होता है, या सती जब तक जीवित महसूस होती है, इस क्षण में सती जब तक महसूस होती है, तब तक एक तरह की शांति भी मन में उपस्थित होती है, या शांति निर्माण होती है। क्यों शांति निर्माण होती है? क्योंकि सती जो है, जागृति जो है, मन का विचलन कम करती है। तो काया के स्तर पर शांति महसूस होती है, तो काया के स्तर पर जो विचलन है वो कम होता है। जो भागदौड़ है मन की, वो जब तक सती उपस्थित है तब तक वो भागदौड़ कम होने लगती है। इसीलिए शांति महसूस होती है। तो यहाँ हम कल्पना कर सकते हैं थोड़ी सी, अगर ये शांति और गहराई में चली गई, मन तक पहुंच गई, पूरे अस्तित्व में पहुंच गई, एब्जॉर्ब हो गई, सभी इसमें घुल मिल गई, पूरी काया में और मन में, तो वो क्या असर ला सकती है, परिणाम ला सकती है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये कल्पना की बात नहीं है,
ये प्रैक्टिकली चलने की बात है, करने की बात है। काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। फिलहाल केवल सांस को देखेंगे, बाकी बातें भी महसूस हो सकती है आपको। आपके विचारों में अगर टेंशन है, मन विचलित हो सकता है, चित्त विचलित हो सकता है, ये करना है, वो करना है, ये क्या सांस को देख रहे हैं, ये रह गया है, वो रह गया है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कल उधर जाना है, कल ये रह गया, परसों ये रह गया, ये कब खत्म होगा। तो मन इस तरह से भागदौड़ करेगा और इस सती से दूर जाएगा, जागृति से दूर जाएगा। लेकिन दूर भी जाता है तो उसे भी जागृति के साथ देखना चाहिए कि मन भाग रहा है। सिंपल काम उसे दिया है या उसे करना है मन को कि इस क्षण का जो सांस है, शरीर ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है, उसका केवल भान रखना है, उसकी केवल जागृति रखनी है। वो भी मन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत व्यस्त है, सैकड़ों विषयों में व्यस्त है, इसलिए वो भागता है और उसी की तकलीफ है। तो वो तकलीफ धीरे धीरे उसके संपर्क में, मतलब मन के संपर्क में जाने से धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये काम हमें बाद में करना है। फिलहाल काया को महसूस करना है और ये महसूस करने का काम वेदनाएं भी करती है, वेदनाओं के कारण होता है। वेदनाओं के कारण, वेदना यानी फीलिंग्स, सुख और दुख, दो फीलिंग, मेन फीलिंग दो है, सुख दुख। उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। मन अगर विचलित होता है तो विचलित होता है ये जान लेंगे, वही प्रॉब्लम है। मन विचलित होता है, वो स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, तनाव में है, चिंताओं में है, अस्वस्थता में है, अस्थिरता में है, डिप्रेशन में है, अकेलापन महसूस करता है, डर महसूस करता है, आनंद भी महसूस करता है, सुख भी महसूस करता है, फिर दुख महसूस करता है, सुख महसूस करता है, दुख महसूस करता है। इस सुख दुख की वेदनाओं में मन का दोला ये चलता है। दोलायमान अवस्था जो है वो सुख दुख के कारण है। विचलन जो चलता है ये सुख दुख में चलता है। इसके कारण में हम धीरे धीरे जा सकते हैं और ये काम आपको स्वयं करना है। ये काम हम आपके लिए नहीं कर सकते, आपको स्वयं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आपका स्वयं का है, आपके मन का है। मेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा, आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये अनुभव के तौर पर हम शेयर कर रहे हैं। बुद्ध ने जो बातें पास ऑन की है, शेयर की है दूसरों के साथ, वही हम तक आया है और वही हम एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, महसूस कर रहे हैं। तो
आपके लिए और एक बात आज ही डिक्लेयर कर देते हैं। ये जो हमने शुरुआत की है इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपके लेवल पर भी आप कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। हम अभी एक बात डिक्लेयर करना चाहते हैं। शायद आनंद सर यहाँ से दूर गए हैं, लेट हिम कम, उन्हें आने दो। फिलहाल आपका काम अभी जारी है ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। शरीर आन कर रहा है, शरीर अपान कर रहा है। आप अपने आप से जुड़ गए हैं, जुड़कर रहना है। सती में रहना है मतलब अपने आप से जुड़कर रहना है, कनेक्टेड रहना है, जागरूक रहना है, सती में रहना है। मेरे ख्याल से अभी यहाँ तक इतना पर्याप्त है। मैं जो बात आपको अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, आनंद सर, हाँ, ओके। तो एक बात मैं भी डिक्लेयर कर देता हूँ, आनंद के साथ मैं पर्सनली बात कर सकता हूँ। अगले महीने में यही जो साधना है, यही जो प्रैक्टिस है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे और इसको और दीर्घ रूप में देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। अगले महीने में 3 तारीख से, 3 तारीख को श्रावण पूर्णिमा है। श्रावण पूर्णिमा के दिन हम 40 सेशन रखेंगे। 40 सेशन मतलब 40 दिन का, 40 दिन का नहीं, लेकिन 40 सेशन रखेंगे। हर एक पहला सेशन हम 3 तारीख को रखेंगे। उसके बाद आने वाला गुरुवार, अगले हफ्ते सोमवार गुरुवार, सोमवार गुरुवार, सोमवार गुरुवार, इस तरह से हम 40 सेशन रखने वाले हैं। और इन 40 सेशन में हम यही साधना जो है, सती की साधना जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में ले जाने की कोशिश करेंगे। उसका आधार आनापान सती सुत्त हो सकता है, जो मैंने कल आपको बताया। आनापान सती सुत्त मध्यम निकाय का 118 नंबर का सुत्त, इसका आधार भी हो सकता है। अष्टांग मार्ग का आधार हो सकता है, शायद प्रतीत समुत्पाद का आधार हो सकता है, 4 आर्य सत्य का तो होगा ही। और बहुत सारी बातें हम इस प्रैक्टिस के जरिए करते रहेंगे। अपने आप से जुड़ते जाएंगे, अपने आप का ज़्यादा बोध होगा। इस तरह से हम साधना करते जाएंगे, अपने आप में उतरेंगे, काया में उतरेंगे, वेदनाओं में उतरेंगे, अपने चित्त को देखेंगे, मनोधर्म जो थिंकिंग प्रोसेस है, विचार प्रक्रिया है, उसे देखेंगे। तो 40 दिन में बहुत काम हमारा हो सकता है। तो ये बात अभी आप ध्यान में रखेंगे। और हम आपको 2-3 फ़ोन नंबर देंगे। एक नंबर राजेश जी का हो सकता है, होगा, एक आनंद जी का होगा, एक मेरा होगा, और कोई इसमें सम्मिलित होगा तो उनका भी नंबर हम देंगे। और उनको आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपका नाम और उम्र, पता या जो कुछ आपकी जानकारी, सीनियर जूनियर है इस प्रैक्टिस में, वो लिख सकते हैं। थोड़ा अपना परिचय उसमें देंगे और आपका फ़ोन नंबर तो उसमें आएगा। और आप रजिस्टर करेंगे, अपना नाम उसमें रजिस्टर करेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि 40 दिन में कितने लोग उसमें आ रहे हैं। तो 40 दिन में जितने लोग आएंगे वो बहुत कुछ इसमें जान पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है।
और उम्मीद है, और आपके साथ हमारा और आपका हमारे साथ एक पर्सनल कांटेक्ट भी रहेगा। हाँ बोलिए सर। राजेश सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? राजेश सर, आप कुछ पूछना? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो ये जो कनेक्टिविटी है अपने आप से, इसे आप निरंतर जारी रखेंगे, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये अभी सेशन 40 दिन का सेशन जब शुरू होगा तब शुरू करेंगे, इस तरह से मत सोचिए। अभी इस समय इस क्षण से वो काम शुरू हो रहा है आपका, या कुछ लोगों ने पहले ही शुरू किया है, उनका कंटिन्यू रहेगा। तो ये जागृति का जो काम है, सती का जो काम है, ये निरंतर जारी रहेगा। उठते बैठते सोते खाते पीते काम करते, आप जिस भी अवस्था में हो, अपने आप से कनेक्टिविटी सती जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होने देनी है। तो इसका ये सिंपल ये काम है, वो वैसे समझने के लिए सिंपल है कि काया आन करती है, काया अपान करती है, और काया में जो जो आपको महसूस होता है वो आपके सती का विषय बनता है। और आप हमारे साथ पर्सनल संपर्क में भी रह सकते हैं। हमारी जो मित्रता है वो हम जारी रखेंगे, रखनी चाहिए, तभी कुछ बातें समझ में आ सकती है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल इतना काफ़ी है। कोई सवाल हो तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।